नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये बार बार अपने आप को कट्टर ईमानदार साबित करने में तो लगे रहते हैं, लेकिन इनके हर करीबी के ऊपर घोटालों का आरोप लग चुका है और अब तीसरे मंत्री के जेल जाने की बारी आ गई है। अरविंद केजरीवाल ने जिन भी मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभाग सौंपे हैं, उसके पीछे का कारण यही रहा है कि उन मंत्रालयों में पैसा कमाने की क्षमता रहती है, संभावनाएं रहती है और इसलिए एक एक मंत्री इनके जेल की सलाखों के पीछे हैं। सबके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अब जो नंबर आने वाला है वो है अरविंद केजरीवाल के तीसरे मंत्री कैलाश गहलोत का। कैलाश गहलोत भी अरविंद केजरीवाल के काफी नजदीकी माने जाते हैं। इसी के कारण उनके पास कुछ महत्वपूर्ण विभाग हैं और उसमें से एक महत्वपूर्ण विभाग जो है वो है परिवहन मंत्रालय का, यानी वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। दिल्ली के बसों में अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी तस्वीरें दिखाई पड़ती है, लेकिन ये छुपे रुस्तम हैं, ये मीडिया में हाईलाइटेड नहीं रहते हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए साइलेंटली काम करते रहते हैं, जिनके ऊपर तीन फर्जीवाड़े और घोटाले का आरोप लग चुका है। और अब जो एलजी ने 2 आदेश जारी किए हैं, उसके बाद कैलाश गहलोत को तिहाड़ भेजने की तैयारी हो गई है और अब कैलाश गहलोत के लिए बैरक भी तैयार है। तिहाड़ में तीनों एक साथ बैठेंगे, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और कैलाश गहलोत, क्योंकि पिछले दिनों एक बड़ा आरोप लगा और भारतीय जनता पार्टी ने भी उस आरोप के आधार पर एलजी से रिक्वेस्ट की है कि अब कैलाश गहलोत के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इनके इस फर्जीवाड़े यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट जो जारी किया जाता है गाड़ियों का, उसमें हर दिन जो 5 से 10 लाख तक अवैध वसूली हो रही है, उसके खिलाफ जांच के आदेश मिलने चाहिए और कैलाश गहलोत अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको बर्खास्त करो और सीधे जेल के भीतर भेजो। ऐसा आरोप तो भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने पहले भी लगाया, लेकिन इनके ऊपर जो आरोप हैं एक एक करके जानेंगे तो पता चलेगा कि एक नहीं कई घोटाले परिवहन मंत्रालय में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में हो रहे हैं, जिसके कारण कैलाश गहलोत अब जेल जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। कैलाश गहलोत के ऊपर जो हालिया आरोप लगा है वो है फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर। फिटनेस सर्टिफिकेट जो बुढ़ारी से मिलता है गाड़ियों के लिए, उसमें वसूली तेजी से हो रही है और ये वसूली का तंत्र जो है वो सामान्य नहीं है, क्योंकि इसमें साठगांठ है ट्रांसपोर्ट अधिकारी और सरकार के उन प्यादों की जो मिनिस्टर के लिए काम करते हैं। इसमें 400 से 500 गाड़ियों को रोज फिटनेस सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, जिसके लिए एकमात्र इंस्पेक्टर हैं। एक इंस्पेक्टर 400 से 500 गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते हैं और यह फिटनेस सर्टिफिकेट सामान्य तरीके से जारी नहीं किया जाता है, उसकी चेकिंग नहीं की जाती है, बल्कि हर गाड़ी के लिए 1500 से 2000 के बीच रकम तय है। जैसी गाड़ी वैसा रकम। अगर कोई गाड़ी की कंडीशन अच्छी है तो वो 1000 से 1500 में तय हो जाएगा, लेकिन गाड़ी की कंडीशन खराब है तो 1500 से 2000 के बीच उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। यानी 500 गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट, 1500 से 2000 रुपए का वसूली और लगभग 10 लाख रुपए यानी 5 लाख से 10 लाख के बीच की रकम हर महीने वहां से वसूले जा रहे हैं। और पूरे महीने का देखा जाए तो करीब करीब 30 दिन में 30 लाख से ज्यादा यानी 300 लाख, 3 करोड़ के करीब रकम हो जाती है जो वसूले जा रहे हैं वहां से। और साल के 35 से 40 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ
आम आदमी पार्टी के नेताओं, अधिकारियों और बीच के दलालों के बीच बंदरबाट होता है, वो सिर्फ फिटनेस के नाम पर होता है। इससे ही पहले कैलाश गहलोत का पर एक और आरोप लगा था, और ये आरोप और इसकी जांच के आदेश जो दिए गए हैं, एलजी के ने जो जांच के आदेश दिए हैं, एसीबी को सौंपे हैं, वो एलजी ने डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया था। इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की थी और एलजी को आदेश दिया था, जिसके कारण एसीबी की जांच के आदेश एलजी ने दिए। और वो घोटाला जो था बुराड़ी में ट्रांसपोर्ट डिवीजन का ही था। वहां पर ऑटो चालक जो हैं, ऑटो यूनियन ने एक कंप्लेन, एक रिट दायर की थी दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट में इन्होंने क्रिमिनल रिट दायर की थी, यानी आपराधिक याचिका दायर करके दिल्ली हाईकोर्ट से कहा था कि हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, हम लोग जिस तरीके से यहां प्रताड़ित हो रहे हैं उसके लिए जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर एक तरीके से रैकेट चल रहा है और ये रैकेट 3 जो विभाग हैं वो मिलके चला रहे हैं। इसमें से एक फिनांसर है जो ऑटो को फिनांस करता है, दूसरा अधिकारी है और तीसरा वो लोग हैं जो कि दलाल कहे जाते हैं। यानी कि तीनों का जो साठगांठ है, उसके कारण ऑटो यूनियन ने रिट याचिका दायर की थी दिल्ली हाईकोर्ट में, और जो सबूत दिए गए उसमें कहा गया कि हम लोग से कभी भी किसी भी स्तर पर लोन देने में चूक हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, हमारा परमिट ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह फिनांसरों का काम है और बीच के दलाल इसमें लगे रहते हैं और आरटीओ के अधिकारियों से मिलजुल कर ये ट्रांसफर कर दिया जाता है इसका परमिट। उसके बाद क्या होता है, वो जो लोन चुकता ना होने वाले ऑटो हैं उसके परमिट दूसरे को मिल जाते हैं और वो लाखों की कमाई का स्रोत बन जाता है। ये कोल्यूजन जो चल रहा है उसके लिए जांच होनी चाहिए और दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ इर्रेगुलरिटी और क्राइम का मामला नहीं है, इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार प्रथम दृष्टया देखने को मिल रहा है। इसलिए पहले जो विजिलेंस डिपार्टमेंट को इसकी जांच दिए गए थे और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जो आरोप लगाए थे वो गंभीर आरोप हैं, इसलिए अब इसको 2 स्तर पर जांच होनी चाहिए। इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो से करवाएं और साथ ही ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, आर्थिक अपराध शाखा जो दिल्ली पुलिस की है, उससे भी जांच करवाएं, क्योंकि एक भ्रष्टाचार का मामला है, दूसरा क्राइम का मामला है, तीसरा कार्टेल जो बना हुआ है यानी कोल्यूजन का साठगांठ का मामला है, जो अधिकारी, दलाल और ऑटो फिनांसर ये तीनों मिलकर जो रैकेट चला रहे हैं उस रैकेट के नेटवर्क की भी जांच होनी चाहिए। इसके बाद एलजीबी के सक्सेना ने एसीबी और ईओडब्ल्यू को इसके जांच के आदेश दे दिए, जिसमें अब जांच की रिपोर्ट सामने आने वाली है और सीधा कैलाश गहलोत तक इसकी जांच की आंच पहुंचेगी, क्योंकि मंत्री कैलाश गहलोत हैं और उन्हीं के इशारों पर यह सारा का सारा कारोबार चल रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो प्रचार में माहिर है वो बार बार इस बात के लिए सामने में आता है कि दिल्ली में लाइसेंस जो दिए जाते हैं वो घर में, मतलब डोर स्टेप पर दिए जाते हैं। लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए अब किसी दलाल के सहारे की जरूरत नहीं है। फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए गाड़ियों को दलाल के सहारे की जरूरत नहीं है, वो खुद जाकर अपना काम करवा सकते हैं। और इसी तरीके से जो बुराड़ी में चल रहा ये काला कारोबार है उसके लिए ये अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि दलालों को, यानी कि जो पहले से दलाली करने वाले लोग थे उसको हटाकर आम आदमी पार्टी के दलालों को अगर स्थापित करना है तो इसके लिए सीधे ऑटो वाले, उसके बाद गाड़ी वाले, फिटनेस लेने वाले, लाइसेंस लेने वाले को बुराड़ी तक पहुंचाना जरूरी था। और वहां जाकर ये लोग आम आदमी पार्टी के उन दलालों के चक्कर में पड़ते हैं जो कि पैसे लेकर इन्हें ये सारा काम इनके लिए करते हैं। ये 2 बड़े मामले तो हैं ही, लेकिन एक और बड़ा मामला है जिसे दिल्ली में बड़ा घोटाला कहा जा सकता है और उसके लिए तो सीबीआई जांच के आदेश पिछले दिनों मिले थे। यह घोटाला है लो फ्लोर बसों की खरीद का, और ये 1000 लो फ्लोर बस जो खरीदे जाने हैं उसके लिए जो खरीदे गए थे उसमें मेंटेनेंस
का जो टेंडर था वो भी उसी कंपनी को दिया गया जिस कंपनी से ये लो फ्लोर बस खरीदे गए। यानी 1000 बस 5000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे। और जब यह आरोप गंभीर लगा तो उसके बाद एलजी ने सोचा कि इसमें सामान्य तरीके से जांच से कुछ भी सामने नहीं आएगा, यह मुद्दा गंभीर है, इसलिए अब सीबीआई को दिया जाना चाहिए। सीबीआई को जब इसके आदेश दिए गए तो उस समय भी आम आदमी पार्टी ने हंगामा खड़ा किया था कि एलजी वीके सक्सेना केंद्र के आदेश पर काम कर रहे हैं। लेकिन करप्शन को उजागर करने के लिए अगर केंद्र के आदेश की भी जरूरत है तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता। इसीलिए अब देखा जाए तो जो तीसरे मंत्री हैं कैलाश गहलोत, अब कैलाश गहलोत के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि ये 3 मामले तो ऐसे हैं जो उनके मिनिस्ट्री से संबंधित है, लेकिन एक और मामला कैलाश गहलोत के ऊपर चल रहा है और वो है सुकेश चंद्रशेखर का। सुकेश चंद्रशेखर ने जो आरोप लगाए थे कि उन्हें जो पैसा लेकर राज्यसभा भेजने के लिए इन लोगों ने पूरी की पूरी प्लानिंग की और उसके साथ सत्येंद्र जैन जब जेल मंत्री थे तो उनसे पैसा लेकर जेल में सुविधाएं देते थे, हर महीने की रकम तय थी और उन्होंने 10 से 20 करोड़ रुपए इन लोगों को सौंपे हैं और उसमें भी कैलाश गहलोत का नाम था, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर ने जो लेटर लिखे थे एलजी को, उस लेटर में साफ तौर पर कहा गया था जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में 3 लोग शामिल थे सुकेश चंद्रशेखर के अलावा। उसमें से एक कैलाश गहलोत, दूसरा सत्येंद्र जैन और तीसरा अरविंद केजरीवाल खुद भी थे। इन तीनों लोगों के साथ सुकेश चंद्रशेखर ने मीटिंग की थी और उस मीटिंग में तय हुआ था कि जब तक ये मंडोली जेल में रहेंगे तब तक इनको सुविधाएं दी जाएगी, तिहाड़ जाएंगे तो भी सुविधाएं दी जाएगी और इसके लिए हर महीना ये पैसा दें। यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी के प्रसार के लिए इन लोगों ने फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी दी थी कि दक्षिण भारत के कुछ बड़े बिजनेसमैन को अपने साथ लाओ जो बाद में ये शराब घोटाले के लिए साउथ ग्रुप का इस्तेमाल किया। तो इसमें भी कैलाश गहलोत का नाम है और ये जो लेटर है उसकी जांच के आदेश मिले हैं, इनको चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के पास भेजा गया है और ये नरेश कुमार वही हैं जो लो फ्लोर बस घोटाले या उसके बाद शराब घोटाला, उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े घोटाले हैं और जो उजागर किया गया है ये कहीं न कहीं चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की रिपोर्ट पर ही है। यानी अब कैलाश गहलोत का नंबर आने वाला है। सैकड़ों करोड़ का घोटाला चल रहा है और परिवहन विभाग में जांच की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पर यह लगता है कि अब कभी भी सीबीआई लो फ्लोर बस घोटाला मामले में कैलाश गहलोत को बुलाएगी और उनके ऊपर जो 2-3 और चार्जेस लगे हैं उन चार्जेस के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा। इसलिए अब तीसरा जो मंत्री है अरविंद केजरीवाल का, वो भी तिहाड़ में नजर आएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।